ये प्रसंग नीम करोली बाबा के अमेरिकी भक्त ने साझा किया है, जिसका वर्णन बेयरफुट इन द हार्ट पुस्तक में मिलता है। एक दिन महाराज जी ने मुझसे पूछा कि मैं अमेरिका में क्या करता हूँ। उनका मतलब विशेष रूप से ये था कि मैं अपना पैसा कैसे कमाता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि उस समय मेरे पास जो पैसे थे, वे कनाडा में हशीश, नशीला पदार्थ बेचने से आए थे। मैंने ये भी बताया कि मैं उसे वहाँ अपने दोस्तों के पास भेजता था और उसे रामायण और गीता की किताबों के कवर के अंदर छुपा कर भेजता था। उसके बाद कभी कभी मुझे महाराज जी के पास बुलाया जाता था, खासकर तब जब कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके दर्शन करने आता था, जैसे कि उच्च सरकारी अधिकारी। जब महाराज जी ने पहली बार रामायण वाली इस चाल के बारे में सुना, तो वे कुछ क्षण के लिए थोड़े आश्चर्यचकित लगे। आखिरकार ये एक अपराध भी था और शायद एक पाप भी। कम से कम ये हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रति अनादर तो था ही। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसके बाद हमारे बीच एक तरह की नियमित प्रक्रिया बन गई। जब भी मुझे बुलाया जाता तो मैं एक प्रशिक्षित बंदर की तरह उनके आसन के पास जाता और उन्हें प्रणाम करता। अक्सर उनके आसपास अच्छे कपड़े पहने हुए अंग्रेजी बोलने वाले भक्त बैठे होते थे। वे उनकी हिंदी बातों का मुझे अंग्रेजी में अनुवाद करके बताते। कुछ प्रारंभिक प्रश्न होते भक्ति और ध्यान के बारे में। मैं उनके उपयुक्त उत्तर दे देता। फिर वे वही प्रश्न पूछते, तुम अपना पैसा कैसे कमाते हो? मैं उस समय लगभग 22 वर्ष का एक पश्चिमी युवक था, जो भारतीय कपड़े पहनता था, थोड़ी हिंदी बोल लेता था और हिंदू परंपराओं के बारे में भी कुछ जानकारी रखता था। जब मैं महाराज जी के उस प्रश्न का पहले से तय किया हुआ उत्तर देता और संक्षेप में रामायण के कवर में छुपाकर व्यापार करने की बात बताता, तो वहाँ बैठे भारतीय लोग बहुत विनम्रता से प्रतिक्रिया देते। शायद उन्हें लगता था कि यह इतना बड़ा पाप नहीं है, या शायद महाराज जी की उपस्थिति में कोई कुछ कहना नहीं चाहता था। तब महाराज जी हंसते हुए उनसे कहते, ये पश्चिमी लोग बहुत सरल होते हैं, ये अपने सबसे बड़े अपराध भी स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद वे जोर से हंसते, फिर मुझे अपने सबसे प्रेम भरे और दिल को पिघला देने वाली मुस्कान से देखते और धीरे से कहते, जाओ। महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक ये थी कि वे हमें धीरे धीरे स्वयं समझने का अवसर देते थे। वे हमें कभी ये आदेश नहीं देते थे कि हम तुरंत अपनी आदतें बदल दें, क्योंकि इंसान का स्वभाव ऐसा नहीं होता कि वे एक पल में अपनी नैतिकता और आदतें बदल दे, जैसे कोई स्विच अचानक बंद से चालू हो जाए। महाराज जी का तरीका अलग था। वे बस समझ का एक बीज बो देते थे। फिर समय के साथ वे बीज स्वयं अंकुरित होता, बढ़ता और एक दिन मन के भीतर सच्चा परिवर्तन ले आता। इस तरह भक्त स्वयं ही सही रास्ते को पहचानने लगता। महाराज जी जानते थे कि किसी को सही और गलत का अंतर कैसे सिखाना है, बिना कभी अपना प्रेम कम किए।